मुबारकबाद दे दूं सर, मैंने कहा रहमान मलिक की जगह मिल गई आपको। बताइए कि पी के शहानी से शुरू हुई है एमक्यूएम की कहानी, और वो कहानी आज तक वैसे ही है। जो भी इत्तेहाद आपका हुआ है, इन्होंने आपके वजीर आजम बनवाए, लेकिन हर दफ़ा आपने इनको धोखा दिया। और आज भी मुस्तफ़ा कमाल ये कह रहे हैं कि अपने वज़रा से महफूज रहें पीपल्स पार्टी के सरबराह। तो शादाब, ये कब जो मामला बेहतर होंगे और इख्तियारात आप जो है देने को तैयार नहीं। ये सईद गनी साहब खड़े हैं, इन्होंने हल्का बंदियाँ करवाई हैं, तो ये मिनिस्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये सिंध के दुश्मन है क्या मिनिस्टर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। हम ये ज़रूर उस वक्त हमारी जो सोच थी कि नई यूसीज़ की बजाय उन्हीं यूसीज़ पर हल्का बंदियाँ हों, लेकिन वो लिख के हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी। सईद भाई ने कोई नक्शे नहीं खींचे, ना ही कोई हल्का बंदियाँ जाके उन्होंने वहाँ पे दीवारें लगाई हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बनाई हैं। लेकिन उसमें जब एमक्यू की तरफ से एतराज़ात आए और जब हमारे आपस में मीटिंग्स हुई, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को ही लिखा कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, इन पर आप नज़रसानी करें। जो 10-1 का हमने लेटर लिखा था इसी को। बाकी हम साथ हैं, हमारे वज़रा हों, हमारे कारकुन हों, सब बेहतरी चाहते हैं। और अगर हम लोग, हमारी रिवायत है कि जो है वो हम बिल्कुल घर आए हुए लोगों को जो है बिल्कुल तमाम इज़्ज़त और इकराम उनका जो होना चाहिए वो उसको महज़ूर हाज़िर रखें। तो हमारी इसलिए जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जो है वो प्लीज़ हमारी इसमें मदद करें। जी, हमारे साथ ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ। वैसे तो बात की है एमक्यूएम ने, लेकिन हम नहीं समझते कि ये कोई सही मुतालबा होगा। अब एक इलेक्शन हो चुके हैं तो उनको रहने दें, और अब मेयर जो है वो आए। और अब जो इख्तियारात की बात की आपने, इख्तियारात तो 140A के तहत हमने तमाम दे दिए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम है, और पॉलिटिकल इश्यूज़ होते रहते हैं और इस तरह की बात रहती है, इख्तलाफात भी होते हैं जमहूरी तौर पर। कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी की बात तो है नहीं, लेकिन हम साथ भी रहे हैं, फिर पॉलिटिकल हमारे यहाँ डिफरेंसेस भी रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारी क़यादत की तरफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से कि आपस में बैठना और आगे चलना है। कि वो जो एक तफरीक है, वो जो कुछ लोगों को मौका मिलता है इंतशार फैलाने का, कि उसको इंतशार फैलाने ना दिया जाए। और ये जो एक आम लफ्ज़ों में जिसको शहरी और तही तफरीक कहते हैं, वो ख़त्म हो। ये उन्हीं मीटिंगों का तसलसल है जो कुछ अरसे से हमारी आपस में हो रही हैं, और जो मौक़िफ़ है एमक्यूएम पाकिस्तान का कि जो यूसीज़ को बढ़ाया जाए, जिसके लिए हमने 10-1 का एक लेटर भी लिखा था इलेक्शन होने से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन को, और जिस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन हुए, फिर हमने तो बहुत कोशिश की कि एमक्यूएम पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले, लेकिन इनका जमहूरी हक़ है, इन्होंने जो भी फ़ैसला किया वो इनकी मर्ज़ी थी। तो उसी पे जो यूसीज़ हैं जिनको बढ़ाना है, उसके लिए आज भी मशावरत हुई, और उसके लिए हम उन इलाकों में जहाँ पे 52 या 56 नंबर्स की बात हो रही है, तो उनको ज़रूर हम कंसीडर भी कर रहे हैं। बल्कि जैसे अभी सेंसस भी होंगे, मज़ीद ज़्यादा यूसीज़ बढ़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो इन्होंने कही हैं उन पे जो है वो लेटर लिख दिया जाएगा। बात सामने ज़रूर आई है कि पीडीएम की तरफ से कि वो चाह रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद ने जो इंतशार फैलाने की कोशिश की हुई है, कि जब उसका दिल चाहता है वो असेंबलियों में आने की कोशिश करता है, जब चाहता है इस्तीफ़े दे देता है, असेंबली को तहलील करने की कोशिश करता है, जिस तरह नेशनल असेंबली की भी कोशिश की थी खान साहब ने, लेकिन फिर वो अनडू हुआ। और इसी तरह अब वो जिस तरह पंजाब की असेंबली तहलील कर दी, केपी की तहलील कर दी, फिर आए दिन नई कोई ना कोई शोशे छोड़ते रहते हैं। अब तो आपने देखा वो जो एक बड़ी आलमी साजिश थी, और जो अमेरिकन का वो पर्चा लहराया करते थे, अब किसी को इंटरव्यू देते हुए उससे भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो ये एक बंदा है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मुल्क के हालात आप देखें, बहुत क्रूशल हालात हैं, महंगाई है, सब लोग उसमें पिस रहे हैं। और ये भी इस वजह से है
کہ اس کی ذمہ داری بھی اسی نااہل وفاقی پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے جس نے جو ایگریمنٹ کیے آئی ایم ایف کے ساتھ یا جس طرح کے انہوں نے اس وقت اسٹیپس لیے اسی کا آج ہم سب جو ہے بھگت رہے ہیں. اور پھر آج بھی وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ مہینوں کے الیکشنز ہیں, دیگر چیزیں ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس فرد واحد کی وجہ سے جو ایک بات پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے کہ کیوں نہ اس طرح کے الیکشن سے سب دور رہیں.